हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए रेलेवेंट होने वाले हैं। इसमें हम मॉनेटरी थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके एंड जिसे भी प्रॉब्लम है ऐसे लाइक एमसीक्यू से और उन्हें लगता है कि मेरा तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन, ऐसे कह सकते हो कि तुम बैचेस बाय कर सकते हो हमारे, जिसकी प्राइसिंग है 499। ओके, जिसमें आपको लाइफ प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ डाउट सेशंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सॉल्व भी करवाया जाएगा और 24/7 सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं? एक तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज या किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने में या फिर उनको ग्रो करने में। ठीक है, और वो किस टाइप का फंड प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स। सो पहला ऑप्शन क्या है, ब्रांच ऑफ कमर्शियल बैंक वेदर इन अ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सिचुएटेड इन अ रूरल एरिया फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। गलत है। फाइनेंशियल सेक्शंस which provide long term finance to industries. थर्ड क्या, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स which provide the development financing to the agriculture. सो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, हालांकि इसमें भी पूरा नहीं मेंशन किया है, बट ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिडबी। अच्छा, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये एमएसएमईज को हेल्प करती है फाइनेंशियल मतलब लाइक एक तरह से फंड्स प्रोवाइड करने में, उनकी ग्रोथ में, ऐसी चीजों में। ठीक है, सो ऑप्शन पहला क्या है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। गलत है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही मैंने बताया किसके लिए हेल्प करती है, एमएसएमई के लिए। फाइनेंशियल प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर्स, ये भी गलत है, इसके लिए तो एनबीएफसी हमारी है। प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड द डेवलपमेंट एंड ऑफ एक्सपोर्टर, इसके लिए क्या है हमारा, एग्जिम बैंक है। प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स इन इंडिया, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। NABARD was set up specially as a development bank for promoting. NABARD किस लिए सेटअप हुआ था? एक तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर। जितने भी तुम्हारे ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें से मतलब ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज्ड। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कब किया गया था? इन द ईयर 1956। dash LIC dash office is to perform the activities relating to investment, framing and administrating the rules and regulation of corporation. So जो LIC का कौन सा ऑफिस है जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? उसका सेंट्रल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 8, द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ईयर। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में तुम्हारी कब एस्टैब्लिश हुई थी? तुम्हारे ईयर 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, यानी ऑप्शन नंबर बी। डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा था? दैट इज IFCI, और एक किस ईयर में आया था तुम्हारा? ईयर 1948 में। Dash is an institution of coordination and supplement and integration that integrates the activities of all existing specialized financial institution. Specialized financial institution के लिए apex body कौन सी है तुम्हारी? IDBI.
यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज निधि कंपनी? निधि कंपनी क्या है? ऑप्शन क्या है पहला? कंपनी इज लेंडिंग एंड बोरिंग ओनली टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टिंग ओनली इन द रूरल एरिया, ये दोनों ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, एनबीएफसी बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी ओनली बिटवीन देयर मेंबर्स। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। निधि इज रिलेटेड टू, निधि किससे रिलेटेड है? तुम्हारी निधि कंपनी जो होती है जनरली सेविंग, बोरोइंग और ये सारे अपने मेंबर्स में प्रमोट कर रही होती है, और एक तरह से ये स्टार्टअप्स को हेल्प कर रही होती है, सो फाइनेंसिंग द स्टार्टअप। ऑप्शन नंबर डी। In India, the chit fund are regulated by the स्टेट गवर्नमेंट। चिट फंड क्या होता है? चिट फंड में लाइक सारे मेंबर्स अग्री करते हैं कि लाइक हम इतनी सर्टेन सम इतने इतने टाइम ड्यूरेशन पे लाके इस एक पॉट में या कहीं पे भी जाके सबमिट कर देंगे, ठीक है। मम्मास का सुना है किटी पार्टी, इट इज अ काइंड ऑफ अ किटी पार्टी, बट ये ऑर्गेनाइज्ड वाली होती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू।